ये दो पार्टिकल के लिए कॉमन क्वेश्चन आता रहता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m इंटू क्यू, मास इंटू चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस बनता है कि अगर आपने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया है तो, और दूसरा की सेम काइनेटिक एनर्जी है तो। अगर सेम पोटेंशियल का है तो ये केस लेते हैं, सेम पोटेंशियल के लिए ये केस लेंगे। और अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तब फिर 1 बाय अंडर रूट ऑफ मास, ये सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए। और सेम काइनेटिक एनर्जी वाला जो है वो सेम वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे मैं आपको एक करके बताता हूँ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, पहले सेम पोटेंशियल से करके बताता हूँ, फिर सेम काइनेटिक एनर्जी से करके बताता हूँ। ठीक है, पहले सेम पोटेंशियल से कर लेते हैं। सेम पोटेंशियल से हमने लैम्डा पहले प्रोटॉन का लेते हैं अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल, क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ एम क्यू। तो m अल्फा पार्टिकल q अल्फा पार्टिकल अपॉन m प्रोटॉन और q प्रोटॉन, कितना होगा? देखो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m और चार्ज होता है 2q अपॉन प्रोटॉन का मास है स्मॉल m 1m और चार्ज भी कितना होगा 1q। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ 8 या 2√2s/1। ये रेशो आएगा जब आप सेम पोटेंशियल से इन दोनों चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो। ठीक है, अब अगर सेम काइनेटिक एनर्जी होती तो क्या रेशो आता वो भी देखो, वही लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m अल्फा अपॉन m p। अब m अल्फा कितना है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m, तो ये आया अंडर रूट ऑफ 4m अपॉन m से m आप कट करोगे तो आ जाएगा 2:1। तो दोनों ही केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ के रेशो अलग अलग आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बार बार गलती होती है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशो हम जो है अगर सेम पोटेंशियल होगा तो अलग निकलेगा, सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहे पार्टिकल तो अलग होगा। ठीक है।